मुरैना कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं आज मुरैना के उन मुद्दों की जो लगातार 90% आपको सुनने के लिए जन सुनवाई में मिलते हैं। जैसे कि तमाम जमीनी विवाद क्षेत्र में चल रहे हैं और यही 90% मुद्दों में आज एक बड़ा मुद्दा फिर आप सभी के सामने आया है। यह मामला है जौरा विधानसभा के ग्राम पंचायत सैथरी के छोले के पुरा का। छोले का पुरा एक पुरा है, क्षेत्र में पड़ता है और उसमें एक बड़ा मामला निकल कर आया है। तमाम लोग आप देख सकते हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका मानना है कि जो गांव में जो बसा हुआ है उसको निकालने के, इन लोगों को यहाँ बसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर कोई राधा कृष्ण का मंदिर है, उसकी लगी हुई भूमि पर अवैध कब्जा और अवैध तरीके से नियुक्ति का मामला लगातार गरमा गया है। इन्होंने कलेक्टर को आवेदन देकर और ये अवगत कराया है कि साहब हमें उसी जमीन पर रहने दो जहाँ पर हम 200 से 300 वर्षों से लगातार यहाँ पर रह रहे हैं। तमाम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर मामला क्या बन रहा है पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? माया है मेरा नाम। कहाँ रहती है? छोले परा पे रहती है। क्यों आना हुआ कलेक्ट्रेट में इतनी बड़ी धूम में? उनने मकान भी बेचा था 2-2 लाख में और अब बे ही छुड़ा रहे हैं हमसे। और उनका नाम है बंटी पंडित, तो उनने बेचा था। उनने बेचा था और वही छुड़ा रहे हैं। प्लॉटिंग की उन्होंने जमीन पे, आप लोगों ने खरीदा है? हमने खरीदा, फिर उसके बाद छुड़ा रहे हैं। छुड़ा कैसे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब नो करे, हम पुजारी है तो पूरी रास्ता पूरी गैल पूरी सब बंद कर दी है। मतलब वो जमीन मंदिर की है? मंदिर की है ना, तो वो खाली करो और उस पे नो करे वो बिल्डर चलाओ और बच्चन को सबको निकालो यहाँ से। अच्छा। हाँ। इसके लिए आपको कोई नोट्स मिला है? क्या नोट्स है कोई आपके पास? कोई नोट्स मिला है आप लोगों को? मेरे पास है। तमाम लोगों के पास नोट्स हैं, क्या आपके पास दिखाए? इन लोगों को नोट्स मिले हुए हैं। नोट्स में क्या कुछ दिया है, तहसीलदार ने नोट्स में दिया है, क्या कुछ इसमें खास लिखा है? यह नोट्स जारी किया गया है, आपको पढ़ के हम सुना देते हैं किस प्रकार का नोट्स है इसमें। और तमाम लोगों के नाम है, करीब 32 लोगों के इसमें नाम है और नोट्स में दिया है कि जरूरी नोट्स आपको सूचित किया जाता है कि पटवारी मौजा सैथरी के द्वारा आवेदन पेश किया है कि आपके द्वारा ग्राम सैथरी की मंदिर पुख्ता श्री राधा कृष्ण बांके बिहारी की छोले के मंदिर की भूमि को छोले के पुरा के अतिक्रमण कर लिया है। आपके द्वारा शासकीय भूमि पर किस आधार पर अतिक्रमण किया गया है? आप अपना उत्तर मैं दस्तावेज दिनांक 13/7/2026 को समक्ष उपस्थित होकर पेश करें। उपस्थिति न होने पर जवाब संतोषजनक न होने की स्थिति में प्रकरण में मध्य प्रदेश भू राजस्व संस्था 1959 की धारा 248 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। नायब तहसीलदार जौरा के द्वारा यह नोट जारी किया गया है। तो तमाम लोगों के पास नोट्स हैं और बल्कि 200 वर्षों से लोग रहते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह है सर। कितने वर्षों से रह रहे हैं? मेरे को तो अभी वहाँ पे 5 साल हो गए। अच्छा। मैंने उसमें प्लॉट लिया था। प्लॉट लिया है आपने? मैंने लिया था। आप सब क्या कह रहे हैं? अब मेरे से कह रहे हैं मेरे पास नोटिस आ गया था। रजिस्ट्री किया कि नोटरी आपके पास? कुछ नहीं मेरे पास। उसने पैसा लिया है, प्लॉट दिया मेरे को। कितना पैसा लिया? 1 लाख रुपए लिया था उसको। 1 लाख रुपए में दे दिया? नोटरी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं मेरे पास। जमीन क्या उसकी भूमि थी या फिर मंदिर की? मंदिर की जमीन है उसकी। मंदिर की जमीन है। हाँ, मंदिर की जमीन। देखो, मंदिर की भूमि पर कब लगातार जो प्लॉटिंग की गई है, अब उसी भूमि पर अपना नया प्लान बनाकर और लोगों को गुमराह करके उसको प्लॉटिंग भी कर दी। साथ ही साथ अब नया प्लान यह है प्लॉटिंग करने का जमीन को कि यह जमीन मंदिर से लगी हुई है और अब इस पर हम बिल्डर चलवाएंगे, लोगों को घर से बेघर करने का एक बड़ा प्लान आप सभी लोगों के सामने। हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनीराम नागोरिया है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? सैथरी पंचायत छोले के पुरा मेरा। अच्छा, कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, क्या मामला बना है? मामला यही है कि अभी जो पुजारी बनाया है नया, अभी 4 महीने पहले, तो उसने सबसे बड़ी बात, पहले पुजारी कौन था? 4 महीने से पहले कौन था? पहले तो ये बाबा जी थे, इनके पिताजी थे। 4 महीने पहले ये थे। फिर ये कैसे चले गए? इनको जबरदस्ती से मतलब मंदिर पे कब्जा करके उनको भगा दिया हमारे के वहाँ से। अच्छा, भगा दिया है। हाँ, और जबरदस्ती से कब्जा करके आवास के तहत मतलब मंदिर पे मंदिर बनवाया, मंदिर की जमीन पे उस पे कब्जा कर लिया है और वो फर्जी तरीका से नियुक्ति करके पुजारी बन गए। अब मामला बन रहा है बड़ा कि ये जो मंदिर की जमीन है उसी को प्लॉटिंग किया है, उसी जमीन पर अब फिर से लोगों को बेघर करके उस जमीन को फिर से हथियाना चाहते हैं। पहले पुजारी थे, इनका नाम क्या है पुजारी साहब आपका? मेरा नाम तो राजेंद्र है पुजारी। पर मेरे पिताजी थे, पहले भी खत्म हो चुके। कितने वर्षों तक वो मंदिर पर रहे? वे पूरा जन्म ही है, वो पूरे करने के जन्म बीत गए। अच्छा, कितने साल पुराना मंदिर है? कम से कम 3-10
300 वर्ष पुराना मंदिर है राधा कृष्ण का। अच्छा, आप कितने वर्षों तक रहे थे वहाँ? मैं अपनी जहाँ उम्र में रहे हूँ तो 30-32 साल 35 साल तक आपको कब से वहां से आप कब के चले गए? 5 साल है गई 5 साल। अच्छा, आप क्यों चले गए वहां से? ऐसा है कि कोई सुनता तो नहीं हो भाई, हम पे तो डीम पतरा कर उठे। डीम पतरा कौन करता है? अरे वो कर तो भाई घर में रह रहे हैं तो तुमन से कई विदा नहीं है, कहते तो मानता नहीं है। उनका नाम बताओ, कौन रामेश नहीं रहते भाई घर में और डीम पतरा भी करते हमने रुपए करे, अब हम कई विदा करता नहीं। तो लगातार इनको परेशान किया गया। परेशानी के बाद ये मंदिर छोड़ के चले गए, अपनी जान बचाकर चले गए कि भाई साहब मैं बच जाऊंगा तो शायद किसी और मंदिर पर रह लूंगा। हमारे साथ एक और भैया है, क्या नाम है आप? हिमाचल सिंह, कहाँ रहते हैं? पंचायत सेक्रेटरी कैंपरा। तो आप बता रहे थे कुछ, क्या कहना चाह रहे हो? ये सभी लोग लेकर आए हुए हैं। मैं इनके साथ आया हूँ। मंदिर की जमीन राधा कृष्ण जमीन कितनी है? 60 बीघे लमसम। अच्छा, 60 गाँव भी उसी में बसा हुआ है? गाँव भी उसी में बसा हुआ है। बीघा में गाँव बसा है? ये शायद मान लो 5 बीघा के लमसम, 5 से 7-8 बीघा तक हो सकती है। तो इन लोगों ने उस जमीन को मतलब विकृत करते हुए इन सब लोगों को गुमराह करके हम आपको आवास दिलवा देंगे, आवास दिलवा देंगे, ऐसी से कोई समस्या लेकर उन लोगों को, जो लोग आगे बेचारे अनपढ़ हैं, उन पर फर्जी दस्तावेज करा के सबको अपने आप जबरदस्ती मानो सरपंच पे भी करवा लिया। अब सरपंच सारे लोग मिलकर सेक्रेटरी सारे लोग ये मान लो इन पे करवा के उन्होंने उनको नियुक्त कर दिया, उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो हम इस बात में समर्थित बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं सभी लोगों से? वो सभी लोगों ने सुनो, वो सभी लोगों से उन्होंने नोटिस दिया है, घर घर नोटिस दे दिया है। इन्होंने जमीन लिया, उनको लेने कौन गया था? नोटिस वहां से चौकीदार आया था, चौकीदार आया हुआ है जाके कि आप या तो खाली करो और नहीं जेसीबी लग जाएंगी। वो आज ही मैंने पैकेट सुना है कि तो जेसीबी जल्दी बुलवाओ, आज का भी प्रकरण है। क्या मांगे आप लोगों की, क्या चाहते हैं? पूरा काम खाली करो। क्या है आप? हम तो ये चाह रहे हैं, रामेश्वर पुजारी है उसको हटाना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं? तो मैं रामेश्वर पुजारी से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल भी, पूरी पंचायत से बात है ना कि वो जगह खाली करवा देंगे तो बच्चे कहाँ पे रहेंगे? उनके लिए जगह तो चाहिए उन्हें। आपको भी नोटिस मिला है क्या? नोटिस मिला है। क्या दिया नोटिस में? नोटिस में लिख कर दिया है, नोटिस में सबको ना घर खाली करिए, घर खाली किया जाए। कौन देने आया नोटिस? मैं चौकीदार दे गया, चौकीदार गया है जो कहता है उस पर रामेश्वर पुजारी पे सरकारी जमीन पे कब्जा है, खदान पे और ऐसी जगह है, तमाम चीजों पर किया कब्जा है और धुआं भी आया क्या? धुआं दिया है और रास्ता बंद कर दी है, स्कूल की रास्ता बंद कर दी है, स्कूल की रास्ता बंद कर दी है और अड़वाई खेल रही और खतरा खेल दिया है। चलिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और मौजूद है हमारे पास गांव के पुराने सरपंच। क्या कहेंगे सरपंच जी, किस प्रकार से आप लगातार वहाँ सरपंच की है? ये भूमि थी, ये कैसी भूमि थी वास्तविक? पुश्तैनी गांव में पुरगों की पुश्ती जो जमीन थी पुश्तैनी थी और उस पे गांव बस रहा था, गांव में लेकर रह रहे थे और आज भी पुश्तैनी है जमीन। उन्होंने किस प्रकार से ये विरोध करके विरोध किया जमीन के गांव के लिए, वो अति नुकसानदायक है। अभी इनके लिए नोटिस जारी हो गए तमाम लोगों के। आपके समय जब आप रहे तो आपने देखा नहीं तमाम लोगों को आपने आवास भी दिलवाए होंगे? उस समय नहीं था, लोगों को आवास नहीं मिले, किसी को आवास भी मिले थे, पर उस समय ऐसा कुछ गांव का विरोध नहीं था, ना ही पता था कि हमारी जमीन हमारा गांव इसमें बस रहा है। कोई एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आवास मिला आपके गाँव में? हाँ, काफी मिले। अच्छा, हाँ मिले। तो उस समय भी मांगा होगा प्रशासन ने कि ये जमीन इनकी है या नहीं है? ऐसा कोई रूल पाया नहीं, सब कुछ बात हमारे कभी तक पुश्तों तक ये पता ही है कि जमीन में ये अपनी मंदिर की जमीन है। तो एकदम से ये कैसे निकल के आ गया? अब ये तो ये जानकारी होगी जब कार्य आगे के लिए बढ़ेंगे जब पता लगेगा। आगे की आप लोगों की क्या कार्रवाई रहेंगी अब इसको लेकर? तो कार्रवाई कर रहे हैं गांव के हमारे लोग, अच्छे कर रहे हैं, अपने विचार के लिए देखते हुए अपने हक के लिए लड़ना हमारा दायित्व बनता है अपना। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका मानना है कि जो छोले के पुरा की जमीन है ये उनकी पैतृक, लगातार कई वर्षों से 200-300 वर्षों से गांव बसा हुआ है और ये लोग वहां पर निवास करते हैं। आज उस भूमि को किसी भी तरीके से कागज जो होते हैं जालसाज तैयार करने के बावजूद उस जमीन को मंदिर के नाम करा लिया है
और मंदिर के नाम कराने के बाद तमाम लोगों को नोट जारी कर दिए हैं और नोट जारी करने के बाद इनसे कहा जा रहा है कि ये जो नोट्स है ये आपको जमीन खाली करनी पड़ेगी, ये मंदिर की जमीन है, नहीं तो आपके मकानों पर बिल्डर चलाया जाएगा, आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा। बड़ी मजेदार बात तो ये थी इसमें कि इस जमीन पर 2 से 3 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग करके उसी व्यक्ति ने 1-1 लाख रुपए में इन लोगों को बेचा, अब उसी पे नोट्स दिलवा कर उसको तोड़वाना चाहते हैं। तो ये कहते हैं चाणक्य नीति और राजनीति, इसमें एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देना न भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।